सर, ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्लान है क्या? सर, लेकिन दूसरी ओर आप कह रहे हैं और बीजेपी मान लिया जाए कि आरक्षण खत्म नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सवाल उठा रही है जो भूपेश सरकार में 76% आरक्षण राजभवन में रुका हुआ है, उसे क्यों पास नहीं कर रही, ये सवाल उठा रहे हैं। बीरनपुर में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तब के तत्कालीन विधायक वहाँ के रविंद्र चौबे जी, तब के तत्कालीन गृह मंत्री प्रदेश के ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री, क्या सीबीआई में क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? देश में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और 5 चरणों का चुनाव बाकी है। इससे पहले कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस बार अगर सरकार में, केंद्र में मोदी की सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं विधि मंत्री अरुण साहू जी, जो डिप्टी सीएम भी है। सर, ये बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा प्लान है क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि अब तक वो देश में भय फैलाकर और भ्रम फैलाकर राजनीति करते रहे हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान है उसको एडिट करके उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। ये अपराध है और इस पर न केवल भारतीय जनता पार्टी एफआईआर करेगी, निर्वाचन आयोग को भी इस पर हम शिकायत करने वाले हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को लेकर देश के अंदर भ्रम फैलाया है, ये तो धर्म के आधार पर जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी दे रही है मुस्लिमों को, उस पर कहा है देश के गृह मंत्री जी ने कि धर्म पर आधारित आरक्षण की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है और राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम जो कांग्रेस की सरकारें कर रही है उसे समाप्त करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सभी नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है वो कभी समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। उसको जिस ढंग से एडिट करके ये कांग्रेस पार्टी ने अपराध किया है, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग को भी इस पर संज्ञान लेकर कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए। सर, लेकिन दूसरी ओर आप कह रहे हैं और बीजेपी मान लिया जाए कि आरक्षण खत्म नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सवाल उठा रही है जो भूपेश सरकार में 76% आरक्षण राजभवन में रुका हुआ है, उसे क्यों पास नहीं कर रही, ये सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कांग्रेस पार्टी भय और भ्रम की राजनीति करती है। बिना संवैधानिक बातों पर विचार करके जो क्वांटिफाइबल डाटा है क्यों सार्वजनिक नहीं किया? ये लोगों को भ्रम फैलाने का काम, ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को के बीच में भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। इनकी नीयत में खोट है और ये चुनाव के समय ही यही करते हैं। हर चुनाव में जब भी देखते हैं ये पराजित होने वाले हैं, जनता उनसे दूर जा चुकी है। इस प्रकार के हटकंडे करना ये हमेशा से कांग्रेस करती है। कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस के काम देश और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और ऐसे भ्रम, अफवाह फैलाकर कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं होना है, नुकसान ही होने वाला है। सर, एक लास्ट सवाल था। बीरनपुर में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तब के तत्कालीन विधायक वहाँ के रविंद्र चौबे जी, तब के तत्कालीन गृह मंत्री प्रदेश के ताम्रध्वज साहू जी, भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री, क्या सीबीआई में क्या उनसे भी पूछताछ हो सकती है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का निर्णय होगा कि किसे कौन जरूरी है, किसकी गवाही आवश्यक है, कौन उस तथ्य के गवाह होंगे। ये जांच पर से सीबीआई तय करेगी और जिसे भी उचित पाएगी कि उस मामले के सही जांच के लिए जिनकी भी आवश्यकता है उन्हें सीबीआई तलब करेगी और उनका बयान लेगी। और जिन पर
अपराध पाया जाएगा उन पर मामले भी दर्ज होंगे। सर लेकिन आप एक जो है मंत्री के अलावा इससे पहले कि लायर भी हैं, तो ये कुछ कहता है क्या इसमें, नियम क्या कहता है कि अगर सीबीआई जांच कर रही हो तो जबकि तत्कालीन सरकार में जो जिम्मेदार रहे क्या उनको भी बुलाया जा सकता है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जब इन्वेस्टिगेशन में तथ्य जो आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर जिनका बयान लेना आवश्यक समझेगी सीबीआई, उन सब को, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उन्हें सीबीआई तलब करेगी और तलब करके उनका बयान लेगी। तो आपने सुना आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों हमलावर है। वही जिस तरीके से जैसे अरुण साव जी कह रहे हैं कि एडिट करके जो है कांग्रेस इसे भ्रम फैला रही है और उसके खिलाफ अब एफआईआर भी होगी। निर्वाचन आयोग को भी संज्ञान लेने की बात अरुण साव जी ने कही। अब देखना होगा इस पूरे मुद्दे पर आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।